सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो हम पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो है इथेनॉल और इथेनॉलिक एसिड। तो सबसे पहले हम इथेनॉल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट, इथेनॉल रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। सेकेंड, इथेनॉल को हम कॉमनली अल्कोहल भी बोलते हैं और ये सभी अल्कोहलिक ड्रिंक का एक कॉमन इंग्रेडिएंट है। मीन्स सभी अल्कोहलिक ड्रिंक में इथेनॉल प्रेजेंट होता है और क्योंकि इथेनॉल एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है इसीलिए हम इसे कफ सिरप जैसी मेडिसिन बनाने में भी यूज़ करते हैं। और फोर्थ, अल्कोहल के लॉन्ग टर्म कंजप्शन से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अब हम इथेनॉल की कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम। तो इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम एथॉक्साइड फॉर्म करता है और इसकी केमिकल रिएक्शन है 2Na plus 2CH3 CH2OH reacts to give 2CH3 CH2ONA plus H2 और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज भी हो रही है। और सेकेंड रिएक्शन, इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 डिग्री केल्विन पर हीट करने पर इथेनॉल डिहाइड्रेट हो जाता है और हमें इथेन देता है। और यहाँ पर डिहाइड्रेट होने का मतलब ये है कि इसमें से वाटर सेपरेट हो जाता है, जिससे हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने एक डिहाइड्रेट एजेंट का काम किया है। और इसकी केमिकल इक्वेशन हो जाएंगी CH3CH2OH reacts with H2SO4 to give CH2 डबल बॉन्ड विथ CH2 प्लस H2O। तो अब हम इथोनिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इथोनिक एसिड की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो फर्स्ट, इथोनिक एसिड को हम कॉमनली एसिटिक एसिड भी बोलते हैं और ये एक एसिड के ग्रुप से बिलोंग करता है जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। सेकेंड, वाटर में अगर हम 5 to 8% एसिटिक एसिड डालकर उसका सॉल्यूशन बना ले तो उसे हम विनेगर बोलेंगे। मीन्स ये विनेगर बन जाएगा। थर्ड, इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है। और फोर्थ, कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड्स होते हैं। तो अब हम इथोनिक एसिड्स की रिएक्शन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो ईस्टर कॉमनली एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से फॉर्म होते हैं और इसकी केमिकल इक्वेशन हो जाएंगी CH3COOH प्लस CH3H2OOH CH3H2OH reacts to give CH3CCCH2CH3 plus H2O। और ईस्टर को हम जनरली सोप्स और परफ्यूम बनाने में यूज करते हैं। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद बेस। तो मिनरल एसिड्स की तरह इथोनिक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और वाटर और सॉल्ट देता है। जैसे इथोनिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसकी केमिकल रिएक्शन हो जाएंगी NaOH प्लस CH3COOH reacts to give CH3COONA plus H2O। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स। इथोनिक एसिड कार्बोनेट्स और हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है। इसकी केमिकल इक्वेशन हो जाएंगी CH3COOH प्लस NaHCO3 reacts to give CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। तो हमने इथेनॉल और इथोनिक एसिड के बारे में तो पढ़ लिया और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट, जो इस साल कोरोना के वजह से सिलेबस से डिलीट हो चुका है, पर कोई ना कोई इस वीडियो को फ्यूचर में भी देख रहा होगा तो मैं इसे भी पढ़ा देता हूँ। तो ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इसमें सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप का जो क्लीनिंग एक्शन होता है हमें उसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है। तो क्लॉथ्स में जो डर्ट होता है वो नेचर में ऑर्गेनिक होता है और वाटर में इंसोल्यूबल होता है, इसीलिए वो सिर्फ पानी से धोने पर रिमूव नहीं होगा। तो जब सोप वाटर में डिसॉल्व होता है तो उसके हाइड्रोफोबिक एंड
डर्ट में अटैच होकर माइसेल फॉर्म करते हैं और वो डर्ट को सेंटर में ट्रैप कर लेते हैं। और क्योंकि माइसेल्स वाटर में सस्पेंडेड होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को इजीली निकाल देते हैं। तो हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं और ये भी देखते हैं कि यहाँ पर माइसेल्स क्या होता है। तो यहाँ पर सोप सॉल्यूशन में एक डर्टी क्लॉथ है और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं किस तरह इस सोप मॉलिक्यूल्स ने क्लॉथ पे जो डर्ट है उसको सेंटर में ट्रैप कर लिया है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है जिसमें सोप मॉलिक्यूल्स ने इस डर्ट को सेंटर में ट्रैप कर लिया है, इसे ही हम माइसेल्स बोलते हैं। जैसा कि आप इस माइसेल्स की डायग्राम को सेपरेटली भी देख सकते हैं जो आपके बुक में फिगर 4.12 में दी गई है। इसमें आप क्लियरली माइसेल्स का फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये हमारे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लास्ट टॉपिक था। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड खत्म होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो इन वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पीसी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर की वीडियोस के साथ।